हेलो दोस्तों, देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इन दोनों को एमबीटी ने इस्लाम धर्म का कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलाने के लिए भेजा, जहाँ इनकी मुलाकात इनके गुरु विदयरण से हुई। इन्होंने इनकी सुई कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। किस में लाया? ये वापस हिंदू धर्म में लाया। उसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र में जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। संगम वंश, इस वंश का प्रथम शासक हरिहर वन था। इनके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका कमेंट पर लिखा है। हरिहर वन के बाद उनका छोटा भाई बुक्का वन शासक बना। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इनके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर दोआ पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्ष तक चला और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके समक्ष बहमनी शासक मुक्कावन ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में मुक्कावन पराजित हुआ। उसके बाद देवराय वन जो आया था, इसने अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह वामन ने आक्रमण किया। इसने देवराय वन को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना को मुसलमानों को भी रखना प्रारंभ किया। इनके समय इटली यात्री निकोले डेकार्टी भारत आया। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। उसके बाद देवराय द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बना। पहला राजा राज, दूसरा राजेंद्र प्रथम। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुआन रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इन्हें गजवेदका कहा जाता है। किसे? देवराय द्वितीय को। इसको दूसरा मतलब राजेंद्र प्रसाद वह बमनी सिंहासन पर बगल में बैठा था, देवराय द्वितीय को कहा जाता है। इसके बारे में अबुर रज्जाक आया। इसके दरबार में अबुर रज्जाक आया, जिसका यात्रा विवरण मतला ए साहेन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक की विजयनगर प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य 300 बंदरगाह थे। इसमें लिखा है इस पुस्तक में कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन, इनके समय में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इसे गौड़ देवराय कहा जाता है। किसे? मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्षन द्वितीय था, जिसकी हत्या सालुक नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सलुक वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना की विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रथम वालाहार की घटना कहते हैं। कौन घटना कहते हैं? इस घटना की विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम वालाहार की घटना कहते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश ने शासन किया था: संगम वंश, सालुक वंश, तुगलक वंश और अरविडू वंश। 4 वंश कौन कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि संगम वंश था और सालुक वंश था, तुगलक वंश था और अरविडू वंश था। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
ठीक, देखते हैं। संगम, सतुआ, 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 ठीक है इसका। सतुआ मतलब सौ से क्या होगा? शालुक वंश, तुगलक वंश, आरबीडू वंश। संगम, सौ से हो गया संगम वंश, संगम से संगम वंश हो गया, और सौ से हो गया, सौ से हो गया कौन वंश? शालुक वंश हो गया। उसके बाद तो से हो गया कौन वंश? तुगलक वंश हो गया। और आ से हो गया कौन वंश? आरबीडू वंश हो गया। ठीक है, शालुक वंश देखते हैं। शालुक वंश, इस वंश का संस्थापक शालुक नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इमाइड नरसिंह था। इसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और शालुक वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। शालुक वंश में द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। उसका तुगलक वंश देखते हैं। तुगलक वंश, इसका मतलब संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। इसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छे संबंध थे। इसने 1505 में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। उसके बाद 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेव राय बना। केडीआर, कृष्णदेवराय, यह तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोवा पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अनभोज तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। किसने? कृष्णदेवराय ने। इसने यमन राजा स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया। यह एक विद्वान शासक था जिसने अमुत्य मालथत्य नामक पुस्तक की रचना किया। कृष्णदेवराय ने। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसने संस्कृत भाषा में जामवाटी कल्याणम नामक पुस्तक का रचना किया था। उसके बाद अमुक्त मालथयत पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको ए बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय थे। कौन था? कृष्णदेवराय थे। उसके बाद कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहाँ विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया और तथा हजारा मंदिर का भी निर्माण किया था। इसके समय इटली यात्री डेमीगी वापस आया था तथा पुर्तगाली यात्रा बारबोसा आया था। इसका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के, जिन्होंने संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज ने सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने करिक कथा तथा मनुचरित्र नामक पुस्तक भी रचना किया था। उसके बाद अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिसकी रचना पांडुरंग मान है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युतदेवराय बना। इसके समय पुर्तगाली यात्रा तुनीज भारत आया। इसने प्रांतों पर नियंत्रण करने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। इसका सेनापति रामराय था। रामराय ने शासक की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वह एक साम्राज्यवादी सेनापति जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, वारार, विदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया किंतु इनके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य से बराय को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा युद्ध कहते हैं। इसे तालीकोटा युद्ध कहते हैं। 1565 में हुआ था। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के दौरान रामराय मारा गया।
सदाशिव ने अपना पहला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव की हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू वंश की स्थापना किया था। उसके बाद आरवीडू वंश देखते हैं। इस वंश का संस्थापक तिरुमल था। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीया को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का सर्वकाल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना अमुत्य माल्य अबूर रज्जाक की रचना है। इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था जो कि पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। इसी समय पूरे साम्राज्य को देखते हैं। राज, देश, प्रांत, मंडल, जिला कोट्टम कहते थे, परांगण्य नाडु कहते थे, गौ उर कहते थे। गौ क्या कहते थे? और परांगन को क्या नाडु कहते थे। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। याद रखिएगा, प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। उसके बाद अच्युतदेव राय के समय प्रांत का प्रशासन सेनापति से लेकर महाभिंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। कृष्णदेव राय ने नया वार व्यवस्था लाया। इनके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह मुक्तकालीन समानती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत की उक्त व्यवस्था के समान था। उसके बाद इस समय सैनिक को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था। इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। जो मंदिर को दान में भूमि देता उसे क्या कहता था? देवभूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भू राजस्व को सीरत कहते थे और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को वन कहते थे। कर का मुख्य आधार कृषि था। इस समय 4 प्रकार के भूमि का प्रचलन था। कितना था? 4 प्रकार का भूमि का प्रचलन था। ठीक है। उसके बाद 4 प्रकार का भूमि का प्रचलन था। सिंचित भूमि, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल होती थी। इस पर सांविधिक टैक्स था। ठीक है। बागानी या बागावती भूमि, इस भूमि पर बागानी कसब जैसे मसाला की खेती होती थी। इस पर टैक्स सिंचित भूमि से कम था। ऊसर भूमि, यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर टैक्स कम लगता था। जंगली या वनस्पति भूमि, इस भूमि का अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। इस पर कृषि कार्यों के बराबर था। इस भूमि पर टैक्स नहीं लगता था। इस समय दासों को खरीद बिक्री के लिए वेशवाग नामक बाजार होता था। विजयनगर की मुद्रा पगोडा थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास अधिक हुआ है। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर में प्रमुख आया हुआ व्यक्ति था विदेशी। ठीक है। देखते हैं यात्री जो विदेश से आया था विजयनगर, निकोलो डे कांटी जो आया था ये इटली का था। देवराय वन के शासनकाल में आया था। ठीक है। और दूसरा अब्दुल रज्जाक जो था
यह फारस का आया था। ये किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और तीसरा जो था वार्थोमा, वार्थोमा जो आया था इटली का निवासी था। यह वीर नरसिंह के शासनकाल में आया था। उसके बाद बारबोसा जो आया था इटली पुर्तगाल का था, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा आया था। उसके बाद है डेमिगोपायस जो था ये इटली का यात्री था। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा। डेमिगोपायस जो आया था इटली का निवासी था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और नुनी जो था ये भी पुर्तगाल का था, और ये आया था अच्युतदेव राय के शासनकाल में आया था। दो गो आया था, बारबोसा और डेमिगोपायस आया था कृष्णदेव शासनकाल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इनको दोस्तों, बहुत याद रखना इसको ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य देखते हैं। बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना हसन गंगू, जिसका मूल नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में किया था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया था। बहमनी साम्राज्य की भाषा मराठी थी तथा इसकी मुद्रा हुड थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्काउ से युद्ध किया और युद्ध में विजय हो रहा। इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय वन से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। उसके बाद कौन है? इस युद्ध का अगला शासक सिहाबुद्दीन था। सिहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्ग से विदर लाया। इस संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री का नाम वजीर मोहम्मद गौर था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता था। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा गया था। कौन कौन 5 भाग था? देखते हैं 5 भाग कौन कौन सा है। बीजापुर है, अहमदानगर है, बरार है, गोलकुंडा है, विदर्भ है। ठीक है, 5 साम्राज्य में बांटा गया था। देखते हैं 5 साम्राज्य और शासक और संस्थापक देखते हैं। बरार का संस्थापक कौन था? इमाद शाही था, इमाद शाही वंश था। बरार जो राज था ये कौन वंश था? इमाद शाही वंश था। और संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमाद था। और इसका राज मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? बरार का 1484 में। और क्षेत्र कहाँ का पड़ता है? महाराष्ट्र में। और बीजापुर आदिल शाह की वंश था। और संस्थापक का यूसुफ आदिल खान था। 1489 में स्थापना किया था। और कर्नाटक क्षेत्र पड़ता है। अहमदानगर यह निजाम शाही वंश था। मलिका अहमद था संस्थापक था इसका। और 1490 में स्थापना किया था। और कौन था क्षेत्र पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। और इसका यूसुफ से कर्नाटक पड़ता था। गोलकोंडा कुतुब शाही वंश का कुतुब शाही संस्थापक था। 1512 में तेलंगाना क्षेत्र पड़ता था। और विदर जो बहमनी वंश था यह अमीर अली वर्दी था। 1526 में तो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि दूसरा वीडियो बनाए तो आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।